माहौल चुनावी है और चुनाव की चर्चा लगातार हो रही है और जो भी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके समर्थक हैं वो अपने उम्मीदवार को जिताने की बातें कह रहे हैं। हमारे साथ आज खास मुलाकात में मौजूद है समाजसेवी एवं कांग्रेस चुनावी कमेटी के सदस्य पप्पू खान साहब। खान साहब, सबसे पहले हम आपको दर्शकों के बीच आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि कैसा है पूर्णिया का माहौल। पूर्णिया का माहौल हमारे कैंडिडेट का बहुत अच्छा है और जो रुझान आप भी देख रहे हैं, फील्ड आप घूमते ही हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्या है। और जितने मतों से हमारे सांसद महोदय जीतेंगे वो आप भी देखेंगे और हमको उम्मीद है कि लाखों की संख्या में लाखों के वोट से जीतेंगे। अच्छा, अगर वोट की बात करें तो क्या समीकरण है आपके पास कि आप कह रहे हैं कि इतना लाख वोट से हम जीतेंगे? देखिए, मुसलमान की वोट तो हमें उम्मीद है कि 90% से 100% हमें ही मिलेगी और ज़्यादा भी वोट मिलेंगे। और जो माहौल में जो मोदी जी के खिलाफ लहर है, जो लोगों के अंदर में जो प्रेरणा है कांग्रेस को लेकर के, उसको देख करके आप भी अंदाजा कर रहे होंगे, हमें भी अंदाजा उड़ी क्षेत्र में घूमने के बाद एक आक्रोश है जनता के अंदर। वो जनता अब सरकार बदलनी चाहती है, सिस्टम को चेंज करनी चाहती है और ये सभी लोग कह रहे हैं। अच्छा, किस बात का आक्रोश है? ये जीएसटी को लेकर आक्रोश है, नोटबंदी को लेकर आक्रोश है, जो सरकार को जो विकास का मुद्दा था उसको करना था उसको लेकर आक्रोश, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं किसानों को लेकर आक्रोश है और रोज़गार जो सबसे बड़ी समस्या है उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। करोड़ों मतदाता इस वक्त जो युवा है जो इस साल पहली बार मतदान करेंगे, उनकी पहली पसंद कांग्रेस है इस वक्त। अच्छा, जितनी समस्याएं आपने गिना दी, इन तमाम समस्याओं के लिए सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? देखिए, इसमें बीजेपी तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है इस 5 साल के दरमियान में। आप 5 साल के दरमियान में आप गरीबी रेखा को देखेंगे, आप यहाँ के किसानों की समस्या को देखेंगे, यहाँ की जो हिंदुस्तान की जो नौकरी है उस समस्या को देखेंगे तो वो बहुत अधिक है। ये 5 साल में ही सारा कुछ हुआ है? नहीं हुआ। ये जो 60 वर्षों की बातें हो रही हैं उनमें सारा कुछ सब रोजगार मिल रहा था। 60 वर्षों में आपने देखा कि जो रोजगार का जो नियम था, जो रोजगार मिल रहे थे लोगों को, इस 5 सालों में रोजगार उसमें 90% नहीं मिले लोगों को। आज बहुत ज़्यादा युवा और युवतियाँ जो है आज बेरोजगार हैं। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि रोजगार बेरोजगार तो लोग पहले से भी थे, बट मोदी जी ने जैसा वादा किया था कि हम रोजगार देंगे उसको निभाया नहीं? उस रेशियो को भी उन्होंने लो कर दिया है। जो रेशियो चल रही थी नौकरी की, जो संस्थाओं में नौकरियाँ हो रही थी, वो संस्थान में अब नौकरी ही नहीं हो रही है, बल्कि अब लोगों की छटनी हो रही है। अच्छा खान साहब, आपने हाल फिलहाल में कांग्रेस ज्वाइन किया है जी, लेकिन इससे पहले हम आप पे नज़र रख रहे थे कि आप फेसबुक पर जब लिखते थे तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं आप मोदी के कार्यों से, नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से कहीं ना कहीं आप नाराज़ दिख रहे हैं और उसके बाद आपने कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण कर ली। तो पहले से प्लानिंग वे में चल रहा था आपका? देखिए, मोदी से जो लोग जुड़े हुए थे उनमें भी बहुत आक्रोश है। वनमैनशिप की सरकार चली, किसी मंत्री का कोई नाम आज नहीं जानता है, किसी मंत्री के कार्य को आज कोई नहीं जानता है, एक ही नाम जानता है, एक ही कार्य जानता है, मोदी। तो ये आक्रोश मोदी के भी खेमा के अंदर में है और जनता के अंदर में तो है ही। और हमारी प्लानिंग ये चल रही है कि कौन अच्छा काम करेगा, कौन अच्छे जगह पे हिंदुस्तान को लाएगा, जो कौन बेरोजगारी को दूर करेगा, कौन समाज के जो त्रुटियाँ उसको दूर करेगा, उसको निगाह में रखते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। तो क्या लगता है कांग्रेस ही करेगा? ये आप देखेंगे, कांग्रेस ने राहुल जी ने आज तक जो भी वादा किया उसको जरूर पूरा किया। उन्होंने एक भी वादा बता दें राहुल जी के भाषण से पूरे से कि राहुल जी के कहने के मुताबिक उन्होंने जो कहा है वो उस काम को करके दिखाया। लेकिन कहा जाता है कि राहुल जी के पास उतना अनुभव नहीं है, उनका जो बोलने का शैली है उससे लगता है कि वो उतना परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, ये सोचने वाली की बात है। लोगों ने उनको पहले पप्पू कहना शुरू किया था, फिर साहबजादे कहना शुरू किया। आज के डेट में ना कोई साहबजादे बोलते हैं ना कोई पप्पू कहने से क्या हो जाता है? पप्पू तो आपका भी नाम है। पप्पू नाम ही बहुत बड़ा होता है। पप्पू नाम के हर इंसान को आप प्रवृत्ति या उसकी छवि को देखेंगे, वो हमेशा ऊंचाई पे ही रहता है। तो ऊंचाई पे रहता है तो अच्छी बात है। अगर कोई राहुल गांधी को पप्पू कह रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, तो इसमें क्या बुरा है? नहीं, राहुल गांधी को एक तंज के लहजे से पप्पू बोला जा रहा था, एक कमेंट। आपका नाम ही पप्पू है, तो बताइए पप्पू का रियल मीनिंग क्या होता है? अब रियल मीनिंग तो हमें भी नहीं मालूम है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये तंज वाली बात है? नहीं, उनको जो कमेंट के तौर पे पप्पू, उनका नाम तो पप्पू था नहीं। उनको पप्पू नाम होता तो बोलते तो समझ में आती बात। नाम तो पप्पू था नहीं। उनको एक कमेंट की तरफ से कि पप्पू मतलब बेवकूफ़ जिसको बोला जाए, उस लेवल पर कमेंट किया जा रहा था। तो एक किसी राष्ट्रीय पार्टी की एक छवि बना देना कि आप पप्पू हैं, और आपके जो राहुल गांधी जी हैं उन्होंने एक लहर बना दी है कि चौकीदार
चोर है। जी। तो ये तो देख रहे हैं कि दोनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग राष्ट्रीय लेवल के जो नेता हैं, ये एक दूसरे पे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या जमीन पर असर पड़ेगा? इसका जमीन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखिए, चौकीदार चोर है, राहुल जी ने क्यों कहा है उसको आप भी समझते हैं कि इन्होंने कहा कि हम देश के चौकीदार हैं और इनके ही कार्यकाल में इनके ही जरिए से चोरियाँ हुई है, इसीलिए उन्होंने कहा चौकीदार चोर है। खुद को चौकीदार तो मोदी जी खुद कह रहे थे। अच्छा, इससे पहले नहीं हुई है कि कांग्रेस के राज्य में नहीं हुआ है? कांग्रेस के समय में कितने घपले हुए हैं, क्या क्या घोटाला सामने आया है, खेल में आया है, उसके बाद कोयला का आया है, देख बहुत सारा है। देखिए, ये सारी जो घपला बोलते हैं लोग हुआ है, घोटाला हुआ है, घोटाला अभी सारे चीज़ केस में है। आप दंतू जी का ही मामला देखा आपने, सबको क्लियर कर चिट मिला है। जिसकी सरकार जाती है उसको ब्लेम करते हैं, ये घोटाला वो घोटाला हुआ है। अब मोदी जी भी जाएंगे, अब समझ में आएगी आपको, देश को समझ में आएगी पप्पू जी, घोटाला हुआ है। ये तो नेशनल वाली बात हो गई। अब हम चले आते हैं अपना जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की बात करते हैं। दरअसल हमारा यहाँ का उम्मीदवार भी पप्पू सिंह ही है। जी। तो यहाँ की बात करते हैं कि यहाँ के आपके उम्मीदवार में क्या खासियत है, क्यों लोग वोट दें उनको? देखिए, उदय सिंह जी, पप्पू जी हमारे पहले पुराने कांग्रेसी ही थे। उसके पहले उनकी माँ भी 2 टर्म यहाँ पे रही हैं, MP 2 टर्म है, तो ख़ानदानी वो कांग्रेसी थे। इस वक्त उसमें ऐसा सिचुएशन आया होगा उनके साथ में कि उन्होंने पार्टी बदला, बीजेपी को ज्वाइन किया उन्होंने। फिर उनको जब समझ में आई कि नहीं, हमें कांग्रेस में आना चाहिए, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। ये नहीं, कांग्रेस ज्वाइन किया, क्या लगता है कि उनको आना चाहिए या फिर टिकट का लोभ है सिर्फ? डायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं? नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट में टिकट पर लोग की बात होती है, फिर ज्वाइन भी नहीं करते। बीजेपी रिजाइन करने के बाद भी उन्होंने बहुत सारा समय लिया कि किस पार्टी को मैं ज्वाइन वो करूं। तो समय लेने का मतलब ये है कि टिकट कहाँ कंफर्म हो रहा है, उधर जाना है। नहीं, ऐसा नहीं उदय जी के साथ में कि सिर्फ कांग्रेस में टिकट कंफर्म से इलेक्शन लड़ती है। वो पहले भी अनाउंस कर चुके थे निर्दलीय लड़ेंगे। नहीं तो देखिए, अगर किसी पार्टी में आप रह सकते हैं, आपको एक ईमानदार कार्यकर्ता कब माना जा सकता है? अगर आपको टिकट दिया गया, आप लड़े, 2 बार सांसद बने, इस बार अगर पार्टी के लोगों का मन हो रहा है कि नहीं, हम इस जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो आप बने रहते वहाँ। अब ये तो उनकी सोच थी और उनको कांग्रेस में आना ही चाहिए था। आने वाले पहले से ही थे, वो पहले से उनकी मंशा चल रही थी कांग्रेस में आने की। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम में आए तो आप लोगों को लग रहा है कि उन्होंने टिकट के लोभ में ऐसा किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो सक्षम है निर्दलीय भी लड़ने के लिए। अच्छा, सक्षम है, लेकिन एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, जब भी उन्होंने कांग्रेस से अभी तक चुनाव लड़ा है, निर्दलीय भी अगर लड़ने की बात है तो संजय कभी लड़े नहीं है निर्दलीय, लेकिन कांग्रेस से लड़े हैं, लेकिन सांसद उनको बीजेपी में रहने के बाद ही लोगों ने यहाँ सांसद बनाया था। क्या लग रहा है कि इस बार कांग्रेस में रहने से सांसद बन पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है कि वो 2 बार मैंने हार गए। वो एक माहौल होता है, उनको समझने में, यहाँ के लोगों को समझने में समय लगा, क्योंकि नए कांग्रेस में आए थे। क्यों समझ लगे? जब आप कह रहे हैं कि उनकी माँ यहाँ से सांसद रह चुकी हैं, वो खुद कांग्रेस के कद्दावर नेता पहले से रह चुके हैं, तो समझने में देर फिर क्या, किस बात की? नहीं, एक्चुअली उदय जी को लोग नहीं जानते थे। उदय जी को अपने आप को बताने में, यहाँ की जनता को समझने में थोड़ा वक्त लगा, और उस वक्त का माहौल भी गठबंधन का कुछ दूसरा था, इसलिए बाहर। लेकिन इस बार वो भारी मतों से जीतेंगे, इस बात की हम आश्वस्त हैं। आपको लग रहा है इस बार वो निश्चित जरूर इस बार वो निश्चित रूप से जीतेंगे। आप लोग का जो चुनावी अभियान है, जो कैंपेनिंग है, वो किस तरह से चल रहा है? हमारे यहाँ जो गठबंधन की चूँकि सरकार कैंडिडेट है, तो हर गठबंधन के जो अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष है, वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं। सब तरफ काम चल रहा है, सारे पार्टियों की तरफ से काम चल रहा है और बहुत दिन रात काम चल रहा है। अच्छा, लोग ये जब आप लोग चुनाव में जाते हैं प्रचार करने के, तो लोग ये नहीं पूछते हैं कि पप्पू सिंह जी पहले बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, हम लोग कैसे वोट दें? नहीं, अभी तक तो ऐसी बात कहीं से हम लोग को सुनने को नहीं मिली है, लेकिन लोगों में खुशी है कि वो कांग्रेस में है और लोग उत्साहित उनको वोट करने के लिए। अच्छा, आपसे हम एक सवाल और भी करना चाहेंगे कि अगर एनडीए के उम्मीदवार यहाँ हैं संतोष कुशवाहा जी और पप्पू सिंह, दोनों में क्या क्या खासियत नज़र आ रहा है कि दोनों में अगर अंतर करने की बात हो तो क्या क्या आप बताएंगे? देखिए, संतोष जी तो पहली बार यहाँ से सांसद बने और उदय जी पहले भी सांसद रहे हैं यहाँ। उदय जी में जो खासियत है कि एक वो फैमिली बैकग्राउंड उनकी अच्छी है, सुलझे हुए इंसान हैं, और जो कार्य वो बोलते हैं वो भी वो करते हैं। बहुत जो शहर का डेवलपमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उदय जी के ही कामों से हुआ है। और संतोष जी की तरफ से जो आज तक 5 साल में काम हुआ, वो आपको भी दिख रहा है कि उन्होंने क्या काम इस जिला के लिए किया है।
तो जो उन्होंने काम किया है क्षेत्र में, उस काम की बदौलत उनकी अच्छी छवि है। नहीं तो उनके समय में तो आप जहाँ तक उदय सिंह की बात कर रहे हैं तो उन्होंने वेदना प्रदर्शन कर दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक डायरेक्ट वे में लड़ाई कर ली, इसके कारण कहा जा रहा है कि काफ़ी काम प्रभावित हुआ। तो एक जनप्रतिनिधि को जो राज्य सरकार है उससे मिलकर काम करना चाहिए या फिर विपक्ष में रहकर भी काम करना? नहीं देखिए, हमेशा मिलकर ही काम होता है और नहीं मिलने से काम थोड़ा ख़राब होता है। वो वेदना जो उनकी थी वो बहुत सही वेदना रैली थी। उन्होंने जो उस वक्त में वेदना रैली किया वो सरकार से, यहाँ की सरकार से वो त्रस्त थे, इसलिए उन्होंने वेदना रैली की। और इस वजह से सरकार, राज्य सरकार ने इनको सपोर्ट नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारा काम और सेंट्रल के लेवल से उन्होंने करवाया है और बहुत सारा काम हुआ है उनके सेंट्रल से। अभी कुछ दिन पहले हमारे संतोष कुशवाहा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पप्पू सिंह के समय में कुछ काम नहीं हुआ और पूर्णिया में जब वो सांसद बने तो 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कहा कि मैंने विश्वविद्यालय लाया, मेडिकल कॉलेज लाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाया और कई चीज़ों को उन्होंने गिनाया कि 6 लेन सड़क का काम हुआ। तो इस तरह का कई काम है जो कि वो उनको गिनाने के लिए है। आप पप्पू सिंह के कार्यकाल का कुछ गिनाइए हमको। देखिए, ऐसा है कि संतोष जी जो कह रहे हैं, कोई भी कॉलेज, कोई भी मेडिकल कॉलेज और कोई भी संस्थान या 6 स्टैंडर्ड कोई 1 साल 5 साल में नहीं बन जाती है। इसकी रूपरेखा बहुत पहले से तैयार होती है। मुझे याद है इस बात का, जब यहाँ पे जिला पदाधिकारी से हम लोग से मुलाकात हुई थी तो 6 लेन की जो यहाँ पे बनने की तैयारी थी वो पप्पू सिंह जी ने किया था। जो एयरपोर्ट की यहाँ पे तैयारी थी वो पप्पू सिंह जी ने किया था और वो कार्य आज दिख रहा है। तो संतोष जी कह रहे हैं कि मैंने किया है। हकीकत यह है कि इस कार्य को पहले पप्पू सिंह जी नहीं करवाया था। तो किनके नाम पर इसका श्रेय जाना चाहिए? ये 100% में आप कहें तो पप्पू सिंह का ही श्रेय है। ये संतोष जी अगर कह रहे हैं कि नहीं ये मैंने करवाया है, अगर पप्पू सिंह इतना ही काम करवाया था तो उनको चुनाव जीत जाना चाहिए था। देखिए, ये चुनाव को लेकर के आप जहाँ तक बात बोलेंगे तो एक लहर होती है, हर 5 साल में एक माहौल चेंज होता है, एक लोगों का रुझान चेंज होता है। उस रुझान की वजह से वो हार गए। तो रुझान में विकास को नहीं देखा जाता? नहीं, ऐसा है कि रुझान को विकास में भी देखा जाता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो विकास की बात अगर करेंगे तो शहनवाज साहब किशनगंज से MP हुए थे। उन्होंने किशनगंज का बहुत ज़्यादा विकास किया, इतना विकास किया कि उतना कि कोई भी MP नहीं किया होगा किशनगंज के लिए। लेकिन फिर उनके 10 नेक्स्ट टाइम में उनको हारना पड़ा। तो वजह क्या रही होगी? वो जब रुझान पब्लिक की होती है, पब्लिक वो किसको चाह रही है, किसको बदलना। हमेशा देखिए, परिवर्तन तो राजनीतिक में लिखा रहता है। तो जनता के मिजाज को तो आंकना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हैं तो जनता के मिजाज के अनुसार से करिए। आप जनता के मिजाज को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे और तब बोलेंगे हम काम कर रहे हैं तो लोग बर्दाश्त तो नहीं करेगा। नहीं देखिए, आप जहाँ तक बर्दाश्त नहीं करेगा बात बोल रहे हैं, हमेशा कोई भी नेता जनता के रुझान को देख के काम करता है, जनता की ज़रूरत को देख के काम करता है। किसी की सोच होती है कि हमारा ये भी काम हो जाए, वो नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो उसको एंटी रुझान में नहीं लेना चाहिए। और एक माहौल जो अभी परिपाटी बन गया है जातिवाद को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, वो एक फैक्टर बन जाता है इस वक्त वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है और लोगों का रुझान जो है वो आपने क्या क्या नहीं किया उस ओर नहीं जा पाता है, उसको तो कहीं ना कहीं पर्दा दे दिया जाता है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस बात को आपने खुले तौर पे रख दिया, मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति विकास कर रहा है और कोई व्यक्ति उसको किसी दूसरे काम में उलझा रहा है, तो आदमी को विकास देखना चाहिए या फिर उलझे हुई चीज़ों को देखना चाहिए? देखिए, हमेशा से विकास प्रथम हम लोग प्राथमिकता है और विकास को ही देखना चाहिए, विकास को ही देख के कार्य करना पिछले चाहिए। चुनाव में तो हुआ नहीं। पप्पू सिंह ने विकास, आपने कहा कि पप्पू सिंह ने बीजेपी में रह के पूर्णिया का विकास किया, लोगों ने उनको हरा दिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि हर वक्त हर टाइम में एक रुझान बदलते हैं लोगों को, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं और ना समझी के कारण वोट कहीं से कहीं करते हैं। इस बार फिर मिजाज बदलेगा लोगों का? हाँ, इस बार बदल चुका है, बदलेगा नहीं, बदल चुका है। अच्छा। और हम लोग और जो बाकी है वो बदलने का काम कर रहे हैं। और अच्छा, ये बताइए, आपका जो आगे का चुनावी रणनीति है, आप पार्टी में शामिल हुए हैं, आगे जो आपका रणनीति है वो क्या है? आप चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में आए हैं या फिर कार्यकर्ता बन के काम करने के लिए आए हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत लोग हमको भी कह रहे थे कि आपने टिकट नहीं लिया, आप विधानसभा लड़ेंगे। पार्टी, कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जहां आप कार्यकर्ता के रूप में जुड़ते हैं। पार्टी डिसाइड करती है किसको इलेक्शन लड़ाना है, नहीं लड़ाना है, किसको टिकट देना है, नहीं देना है। इस बात का कोई भी कांग्रेसी ये डिसाइड नहीं ले सकता है कि यहाँ से हम ही लड़ेंगे और हमको ही टिकट मिलेगा। पार्टी में अच्छा कार्य जो करता है वो आला कमान लोग देखते हैं, किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है। वो जब टिकट देंगे हमको लड़ना है, कहेंगे हम लड़ेंगे, वरना जिस तरह कार्य कर रहे हैं कार्य करते रहेंगे। तो मन में है कि चुनाव लड़ना है? देखिए, ये हर नेता के मन में होता है कि चुनाव लड़ना है, जिसको पार्टी चाहती है उसको लड़ाती है, वो लड़ता है। अच्छा, अगर आपको
कोई जगह चुनने के लिए कहा जाए कि पप्पू खान जी आप ऐसा कोई जगह चुन लीजिए जहाँ से हम आपको टिकट दे करके लड़ा सकें, तो कौन सी जगह चुनिएगा? देखिए, प्रथम तो हमारा पूर्णिया ही रहेगा, उसका बाद किशनगंज है, अररिया है, कटिहार है, सहरसा है, सुपौल है, मधेपुरा। पार्टी कहीं से लड़ने को तैयार है। मतलब कोई भी जगह फिक्स नहीं है जहाँ आपको जहाँ पार्टी दे, तो भेज दो। पार्टी पे डिपेंड करता है। पार्टी जहाँ भेजती है उसको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ लड़ना पड़ता है। लेकिन देखते हैं ना, कई बार पार्टी जल्दी भेजती नहीं है, कई और तो जितने हुए लोगों का टिकट भी काट देती है, तो ऐसे में नाराजगियाँ होती हैं। तो आप उन चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, नाराजगी नहीं होनी चाहिए। दुख होता है कि हम जहाँ के लिए मेहनत किया वहाँ हमको टिकट नहीं मिला, वहाँ से हमको पार्टी दूसरी ओर भेजी। हर पार्टी में होता है और उस दुख को लोग बयान नहीं करते हैं, पार्टी में कार्य करते हैं। जिनको पार्टी में लॉन्ग लाइफ रहना है, काम करना है, तो वो नाराज नहीं होते हैं। अच्छा, पार्टी में जो रियल कार्यकर्ता है उनकी इज्जत होती है? देखिए, हर रियल कार्यकर्ता की इज्जत होती है। जो सच्चे कार्यकर्ता है उसकी हर जगह इज्जत होती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि पार्टी में झोला ढोने वाले झोला ढोते रहते हैं और बाहर से आने वाले पूंजीपति चुनाव लड़ लेते हैं। देखिए, ये लोगों का मानसिकता है, इसको आप ऐसे पार्टी पर नहीं कह सकते। कोई सी भी बड़ी पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं देती है। पार्टी हमेशा एक मार्किंग होती है, 20 नंबर की मार्किंग पे उसको मार्क किया जाता है कि वो उस फील्ड में सही है या नहीं। उसमें ये भी देखा जाता है कि इनके झोला में पैसा है कि नहीं। देखिए, पैसा है या नहीं ये तो सेकेंडरी में। अगर आप कहेंगे तो ऐसे बहुत सारे लीडर के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, क्या वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं? लड़ते हैं। आपके पुणे का 16 लोग इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, क्या सभी पूंजीपति हैं? निर्दलीय है। कैसे आप कह सकते हैं? अशोक साहब निर्दलीय हैं। किस पार्टी से? आप बता दीजिए। अशोक साहब को झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। तो उस पार्टी की क्या वजूद है, आप ही बता दीजिए। वजूद की बात हो रही, पार्टी है ना। आपने कहा पार्टी इसको है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ेंगे? नहीं, आप नहीं, आप लड़ेंगे, हम आप जाना चाहते हैं। नहीं, हम तो उस पार्टी में है ही नहीं है। आपने कांग्रेस में क्यों आया? मजबूत पार्टी को देख करके? नहीं, कांग्रेस से एक सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। और वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप मजबूत पार्टी देख करके आए। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ेंगे? पूर्णिया से नहीं लड़ेंगे आप? उसकी चूंकि वहाँ कोई वजूद नहीं है, कोई तो वहाँ फिर पे फील्ड नहीं बनाया उन्होंने। अगर आज देखिए, बीएसपी से आपको जितेंद्र उरांव है। बीएसपी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं है। लेकिन बिहार में क्या है उनका? नहीं, बिहार में ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। कितना सीट है बताइए आप? सीट नहीं है, लेकिन वोटर्स हैं। अरे वोटर्स तो उनके हैं 14। वोटर तो 10, 5, 20, 25 कहीं भी मिल जाएंगे। तो आपका भी कहीं देश के किसी राज्य में मिल जाएगा। आप जहाँ तक पार्टी लेवल का बात कहे कि पार्टी में लोग वही आते हैं जिसके पॉकेट में पैसा होता है, और वैसे ही लोगों को रखा जाता है। ऐसा हमको बताइए कोई ऐसा उम्मीदवार जो कि कांग्रेस से बीजेपी से लड़ रहा हो और के झोला में पैसा ना हो, गरीबी से जूझ रहा हो, उसके बावजूद भी पार्टी ने उनको टिकट दिया हो। एक भी गिनाइए हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को डिबेट में ले रहे हैं। पैसा अगर है तो देख लिया जाए। देखिए, अब इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए होता है, सब कुछ चाहिए। हाँ, मतलब जनाधार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ पैसा से लोग नहीं जीत जाते हैं, सिर्फ जनाधार से नहीं जीतते हैं, पैसा भी खर्च होता है। अब गाड़ियाँ चलती हैं, लोगों का खाना है, लोगों का कैंपेनिंग है, सारे में पैसे लगते हैं। तो ऐसे में वैसे लोगों का क्या होगा जो कि पसीना दे रहा है पार्टी के लिए, झोला ढो रहा है, उनके पास पैसा नहीं है तो वो तो झोला ढोते रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। देखिए, जो लोग सच्चे कार्यकर्ता है उनको कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई जगह जरूर मिलता है, उनको उस जगह पहुँचाया जाता है। कांग्रेस देती है जगह? बिल्कुल देती है, बिल्कुल देती है। कोई ना कोई जगह जरूर आपको मिलने वाला है आने वाले? नहीं, अब ये तो देखिए वक्त बताएगा। ऐसे कहीं तो शकील साहब को भी अभी टिकट नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनको दुख है, नाराजगी नहीं, दुख है। उन्होंने दुख भी जाहिर किया है, जैसे चरणों में भी कहा है कि हमें दुख है। स्थिति बस ऐसा होते रहता है। हाँ, स्थिति है। देखिए, पार्टी के साथ जहाँ महागठबंधन है तो वहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। पार्टी के नरम और गरम दोनों चीज़ को देखना पड़ता है। उससे कार्यकर्ता जो भी उसे घबराना नहीं चाहिए। जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो जीत के लिए लड़ती है। बिल्कुल, कोई भी पार्टी हार के लिए कभी नहीं लड़ती है। तो जीत के लिए तो कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। चलिए खान साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। कोसियालों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे अभी पप्पू खान साहब, कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन किया है और चुनाव कमेटी के सदस्य भी हैं। पूर्णिया में लगातार कैंपेनिंग चल रहा है और इनका दावा है कि इनका जो उम्मीदवार है उदय सिंह पप्पू सिंह, वो पूर्णिया से लाखों वोट से जीतेंगे। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।